हम एक हफ्ते पहले ही मारे गए। तो ये सब क्या हो रहा है? अरविंद को भूत पिशाचों की बातों से भी इतना डर लगता था कि पूरी रात डर के मारे वो सो भी नहीं पाता था। कभी जो दोस्त उसे भूत प्रेतों की बातें सुनाकर डराते थे, आज खुद अरविंद के सामने अपनी मौत की सच्चाई बयान कर रहे थे। अरविंद के 3 दोस्त रॉनी, परम और मानव एक हफ्ते पहले ही मर चुके थे और हफ्ते भर से वो उनकी आत्माओं के बीच रह रहा था। उन आत्माओं ने उसे पता ही नहीं चलने दिया कि अब वो जीवित नहीं थे। रॉनी और अरविंद तो बचपन के दोस्त थे, दोनों साथ ही बड़े हुए और दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। परम और मानव उनके हॉस्टल रूममेट्स थे और चारों की दोस्ती समय के साथ गहरी हो गई थी। दोनों आत्माओं को अपने सामने देखकर अरविंद के मन में जो सवाल थे वो उसके जुबान पर नहीं आ रहे थे। मुझे बताओ सच क्या है? तुम लोगों की मौत कैसे हुई? हथियारों से लैस कुछ गुंडे हम तीनों पर तब तक वार करते रहे जब तक हमारी जान नहीं चली गई। अरविंद के मन में अब गुस्से की आग जल रही थी। उन गुंडों ने उससे उसके दोस्तों को छीन लिया था। अब उसके मन में बस एक ही ख्याल था, रिवेंज। मैं तुम तीनों की मौत का बदला लेकर रहूंगा। नहीं। परम और रॉनी दोनों जानते थे कि अरविंद उनमें सबसे ज्यादा भावुक था और जोश में किसी भी हद तक जा सकता था, पर अरविंद को उनसे न सुनने की उम्मीद नहीं थी। तुम लोग नहीं चाहते कि मैं तुम तीनों की मौत का बदला लूं? नहीं। पर क्यों? और मानव तुम दोनों के साथ क्यों नहीं है? अभी हमारे पास समझाने का वक्त नहीं है। खतरा अभी टला नहीं है। तुम फिलहाल मानव की बात मत मानना, तुम्हें उससे दूर रहना होगा। परम अपनी बात खत्म कर पाता इससे पहले ही डोरबेल की आवाज आते ही दोनों आत्माएं अदृश्य हो गई। कमरे में अब अरविंद अकेला ही रह गया था। अरविंद के मन में सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया। आखिर ये मानव की बात सुनते ही क्यों घबरा गए? अरविंद दरवाजा खोलता है। अपने सामने खड़ी एक पुलिस वाले को देख अरविंद चौंक जाता है। क्या आप ही अरविंद हैं? पुलिस को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर अरविंद के मन में बस एक ही सवाल था कि एक हफ्ते से ये लोग कहाँ थे। जी हाँ। आपका फोन नहीं लग रहा था तो मुझे खुद आना पड़ा। जिस लड़की को बचाने के लिए आपके दोस्तों ने अपनी जान गंवाई, दुख की बात यह है कि उस लड़की ने 2 दिन पहले ही अपनी जान ले ली। आपके रूममेट्स रॉनी, परम और मानव के कातिलों को हमने पकड़ लिया है, पर उस गैंग का लीडर अब भी फरार है। वो अपने दोस्तों की गिरफ्तारी का बदला लेने फिर से आ सकता है, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए हमने एक गार्ड असाइन किया है। वो कल सुबह यहाँ आ जाएगा, बिना सुरक्षा के बाहर न जाए। खतरा अभी टला नहीं है। उस ऑफिसर के लौटते ही अब अरविंद का खून खौलने लगा। वो खुद उस गैंग लीडर को अपने हाथों से मारना चाहता था। सुना तुमने? सुन रहे हो ना मेरी बात? उस लड़की ने आत्महत्या कर ली और अब भी तुम्हें बदला नहीं लेना। तुम्हें बदला नहीं लेना होगा, पर मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगा। इस नोटिफिकेशन ने अरविंद के रोंगटे खड़े कर दिए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर सच उसके सामने था। ये कैसे हो सकता है? मेरा फोन तो पिछले 1 हफ्ते से खराब है। अरविंद का फोन उसके बिस्तर पर ब्लिंक कर रहा था। मैसेज किसी नंबर से नहीं आया था, पर जिसने ये मैसेज भेजा था नीचे उसका नाम पढ़कर अरविंद के पैरों तले जमीन निकल गई। अगर हत्यारे के बारे में जानना चाहते हो और बदला लेना चाहते हो तो रॉनी और परम की बातों में मत आना और ठीक रात 8 बजे गेमिंग कैफे चले आना। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। अरविंद के मन में लाखों सवाल थे कि क्या मानव जिंदा है या फिर किसी ने मानव का फोन चुरा लिया था। अगर ये दोनों ही सच नहीं है तो क्या आत्माएं मैसेज भेज सकती है? पर ये सब कैसे हो सकता है अगर खुद अरविंद का ही फोन डेड हो? और इन सब में समय बर्बाद करने का उसे कोई फायदा नहीं होने वाला था। अरविंद ठीक रात 10 बजे कैफे पहुंच जाता है, जहां अब भी कुछ लड़के वीडियो गेम्स में घुसे हुए थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि पिछले ही हफ्ते यहाँ किसी की जान गई थी। अरविंद वही खड़ा बस इंतजार कर रहा था कि उसे मानव या उससे जुड़ा कोई क्लू मिल जाए। थोड़ी देर तक वो वही खड़ा रहा। अरविंद ज्यादा ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था, इसलिए वो गेमिंग कॉइन लेकर एक कंप्यूटर डेस्क के आगे बैठ जाता है। धीरे धीरे रात गहरी हो गई। 10 बजने वाले थे। धीरे धीरे करके लड़के भी घर जाने लगे, पर अब तक मानव का कोई संकेत अरविंद को नहीं मिला था। थोड़ी ही देर में उस कैफे में अब अरविंद और उस कैफे ओनर के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। ए लड़के, तुझे खेलना नहीं है तो चला जा, मुझे दुकान बंद करनी है। अरविंद को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अब अरविंद को इंतजार करते करते सचमुच देर हो गई थी। अरविंद वहाँ से जाने ही लगता है कि उसकी नजर कैफे के सीसीटीवी पर जाती है। मुझे पिछले हफ्ते की रिकॉर्डिंग देखनी है। जब उस कैफे ओनर ने अरविंद को देखा तो उसे पहचानते देर नहीं लगी कि अरविंद कौन है। तुम उन 3 लड़कों के दोस्त हो ना? हाँ। 500 रुपए लगेंगे। किस बात के? उस वीडियो की जानकारी चाहिए तो 500 रुपए लगेंगे। अरविंद जानता था कि कैफे ओनर उसका फायदा उठा रहा है,
पर इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। भले ही ये कैफे ओनर कमीना हो, पर फिलहाल यही अरविंद की आखिरी उम्मीद थी। अरविंद अपने पर्स में से 300 रुपए निकाल कर उसे दे देता है। अभी मेरे पास 300 ही है, बाकी बाद में दे दूंगा। अब बताओ। पिछले हफ्ते की सारी रिकॉर्डिंग्स पुलिस वाले ले गए हैं। रिकॉर्डिंग्स भी तुम्हें उन्हीं के पास मिलेगी। बस इतना ही? 300 रुपए में क्या तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन लूटाऊं? वो तो तुम पर दया आ गई, वरना इस जानकारी के 2000 लेता। अरविंद उससे बेकार बहस न करके कैफे ओनर को गालियां देकर बाहर ही निकलकर आगे ही बढ़ते हुए सोच रहा था कि रोनी का कोई कजिन पुलिस में है, वो उसकी मदद कर सकता है वो वीडियो हासिल करने में। इतने में उसे किसी ने पीछे से आवाज लगाई। एक्सक्यूज मी। अरविंद उस आवाज की ओर मुड़ता है तो वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। अरविंद यही सोच रहा था कि उसे उसने कहीं देखा है। अरविंद, तुमने ये पैसे कैफे में गिरा दिए थे। क्या मैं आपको जानता हूँ? अरविंद के मन में ये तो साफ था कि वो इस लड़की को नहीं जानता था, पर जो भी हो वो अरविंद को जानती थी। अरविंद की ये हिचकिचाहट शायद उस लड़की ने पहचान ली थी। मुझे मानव ने भेजा है। आप मानव को जानती हैं? अरविंद के इस सवाल ने उस लड़की के आंखों में आंसू ला दिए। अरविंद ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया कि ये लड़की रोने लगी। आप प्लीज मत रोइए। तुम ये पैसे ले लो और बदले के बारे में भूल जाओ। अरविंद अपने हाथों में वो पैसे लेकर जब उन नोटों को देखता है तो उसे पहचानते देर नहीं लगती। ये तो वही नोट है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने उस कैफे ओनर को दी थी। पर ये नोट आपको कहाँ से मिले? अरविंद ने अपना सर उठाकर जब देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सामने का चौराहा पूरा खाली था। अरविंद ये जान गया था कि इतनी जल्दी कोई जीवित व्यक्ति कहीं गायब नहीं हो सकता। पर तभी उसे 2 दिन से आ रहा वो डरावना सपना याद आता है, जिसमें उसे एक खूबसूरत लड़की आकर किस करती है और फिर अचानक से उसका डरावना रूप सामने आते ही अरविंद की नींद खुल जाती है। आयशा? उसे एहसास होता है कि दूर खड़ा कोई उसे घूर रहा है। एक काला साया अरविंद पर नजर बनाए हुए था। अरविंद को जब वो साया साफ साफ दिखने लगा तो उसके पैर वही जम गए। उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा उसके काबू में नहीं था। वो भागना तो चाहता था पर पैर उठने को तैयार नहीं थे। अरविंद को पीछे से अपने तरफ बढ़ते हुए कदम सुनाई ही नहीं दे रहे थे। अचानक से एक हाथ उसके कंधे पर आता है, जिससे अरविंद का दिल सहम जाता है। अरविंद मुड़ा तो उसके सामने खड़े आदमी ने उसका चेहरा साफ पढ़ लिया। वो साफ बता रहा था कि वो कितना डर चुका था। रिलैक्स, मैं लोकल पुलिस से तुम्हारी सुरक्षा के लिए आया हूँ। तुम अपने कमरे में नहीं थे और शुक्र मनाओ वार्डन ने तुम्हें बाहर आते हुए देख लिया था। अरविंद को जब वहाँ कोई काला साया नहीं दिखा, उसने अपने चेहरे पर से पसीना पोंछा और इसे अपना वहम मानकर उस अनजान इंसान के साथ अपने हॉस्टल कैंपस की तरफ बढ़ने लगता है। दूर आगे जाते ही अरविंद वापस से अपने ख्यालों में डूब जाता है। अरविंद समझ गया कि ये वही लड़की थी जिसने 2 दिन पहले आत्महत्या की थी। ये उसी लड़की की आत्मा थी जिसे बचाने में उसके दोस्तों ने अपनी जान गंवा दी। पर अरविंद के मन में सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इस लड़की से उसका क्या नाता है? क्यों ये हर रोज उसके सपने में आती है? अगर मुझे मानव ने यहाँ बुलाया था तो वो खुद यहाँ क्यों नहीं आया? उसने उस लड़की को क्यों भेजा? पर लड़की ने तो मुझे बदले के बारे में भूल जाने को कहा है। और क्या रोनी और परम मुझे इसी काले साए की चेतावनी देने आए थे? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बाजार से कैंपस का रास्ता एक बस्ती से होकर गुजरता था। वो अनजान इंसान जो उसका गार्ड होने का दावा कर रहा था, अरविंद के पीछे पीछे ही आ रहा था। तभी अरविंद को उस पुलिस वाले की बात याद आती है। उस पुलिस वाले ने तो कहा था कि गार्ड कल आने वाला था। अरविंद पीछे मुड़कर देखता है तो वो इंसान कहीं से पुलिस वाला तो नहीं लग रहा था। मूंछ और दाढ़ी बड़ी हुई, कपड़े उसने शायद कुछ दिनों से नहीं बदले थे। अरविंद को समझते देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो सामने आने वाले बस्ती के गलियारे में मुड़ता है और अपने कदम तेज कर देता है। कैंपस का रास्ता तो सीधा जाता है, पर उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। अगर वो सचमुच पुलिस वाला होता तो मुझे बस्ती में घुसने से रोक देता। अरविंद ने उस अनजान इंसान को भी जब बस्ती में घुसते हुए देखा तो समझ गया कि अरविंद ने बस्ती में घुसकर गलती कर दी थी। अरविंद ने उसका काम आसान कर दिया था। अरविंद दौड़ने लगा और देखा कि वो इंसान भी उसके पीछे दौड़ रहा है। भागने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। अरविंद भागता हुआ एक 4 मीटर ऊंचा बंद दीवार के सामने रुकता है। अब उसके भागने की कोई और जगह नहीं बची थी। गलियारे के दूसरे छोर से वो इंसान आकर भागना बंद कर देता है और एक बड़ा सा चाकू लिए धीरे धीरे कदमों से अरविंद की तरफ बढ़ने लगता है।
जाएगा बचकर। आज भैया बहुत खुश हो जाएंगे। पास ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन शॉप का शटर खुला था। अरविंद उस दुकान के अंदर घुसकर शटर गिराने ही वाला था कि वो इंसान भागता हुआ आता है और शटर के बंद होने से पहले ही अपने हाथों से उसे बीच में ही रोक देता है। उस इंसान और अरविंद के बीच अब बस 1 मीटर का ही फासला रह गया था। बीच में था तो बस एक शटर, जिसे तोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं था। अरविंद अपनी पूरी जोर लगाकर उस शटर को गिराना चाहता था, पर उस इंसान के हाथ ने उसे रोक रखा था कि तभी किसी अदृश्य ताकत ने उस इंसान को जोर का धक्का दिया और वो इंसान थोड़ी दूर जाकर सामने की दीवार से टकरा गया। अरविंद ने अपनी तेज सांसों के साथ दुकान का शटर जोर से बंद कर दिया। अब उसका ध्यान बाहर से आ रही उस इंसान की चीख पर था। नहीं, नहीं, कौन है यहाँ? नहीं। ऐसा लग रहा था कि दर्द से उस इंसान की सांसें रुक गई थी। बाहर कुछ ऐसा था जो इस दुनिया से परे था। वो एक साया था। बाहर से आती हुई आवाज जब रुकी तो पल भर के सन्नाटे की गूंज अरविंद की सांसें तेज कर रही थी। अरविंद कहीं ना कहीं ये जानता था कि ये बस तूफान से पहले की शांति थी। पल भर के बाद ही उसे अपने कंधों पर किसी की ठंडी सांसों का एहसास हुआ और उसका कंधा भारी होने लगा। अरविंद हिम्मत बांधकर पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई और नहीं, हवा में तैरती हुई वही काला साया उसके सामने थी। अरविंद का पूरा शरीर फिर अकड़ने लगा, उसके हाथ पैर जमने लगे, उसकी सांसें रुक गई। अरविंद ने चीखना चाहा पर आवाज उसके गले से बाहर आना ही नहीं चाहती थी। वो साया अरविंद की सारी ऊर्जा सोखने लगा और अब अरविंद अपनी मौत सामने ही देख रहा था। अरविंद के दोस्तों की मौत का क्या राज था? किसका था वो साया? वो अरविंद को मारने आया था या बचाने? क्या होने वाला था अरविंद के साथ? रोनी और परम की आत्मा ने उसे मानव से दूर रहने को क्यों कहा? क्या वो अरविंद को इसी साये की चेतावनी देना चाहते थे? कौन थी ये आयशा? अरविंद का उससे क्या रिश्ता था? क्या अरविंद गैंग लीडर से अपने दोस्तों की मौत का बदला ले पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए।